आज बनाना सीखेंगे वायर फ्रेम्स को। तो वायर फ्रेम्स के लिए सबसे पहले हम जाएँगे यहाँ डिज़ाइन पर और सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आकर के अपना नाम भी दे सकते हैं फ़ाइल का, तो यहाँ पे वायर फ्रेम ही नाम दे देती हूँ। एंड जो भी फ़ाइल आपको इम्पोर्ट करनी है वो आप ला करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास मेरा एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने अपने फ़ोन में से एंड हम उसको सिंपली यहाँ पर ला करके ड्रॉप करेंगे। ओके, तो ये मैंने अभी ड्रॉप किया है और इसको हम यहाँ पर ला करके ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? तो काफ़ी बड़ा ही साइज़ आ गया है, कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, वायर फ्रेम होता क्या है? तो वायर फ्रेम अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो किसी भी चीज़ का रफ लेआउट होता है या लो फिडेलिटी वायर फ्रेम जिसे कहा जाता है कि आपने उसकी आउटलाइन बनाई हुई है किसी भी चीज़ की। अब ये वाला जो पेज है ये कैसा देगा, इसकी अगर हम आउटलाइन बनाएंगे तो वो जो होगा उसका वायर फ्रेम होगा। तो इसकी आउटलाइन क्या होगी? कुछ बॉक्सेस हैं, नीचे एक टेक्स्ट आएगा, मतलब सारे बॉक्सेस बॉक्सेस हैं और नीचे कुछ कुछ टेक्स्ट है, ऊपर एक सर्च बार है, टाइम लाइन है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो इस तरीके से हमने इसकी बेसिक आउटलाइन डिज़ाइन कर दी है, उसी को वायर फ्रेम कहेंगे। अब बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे? बेसिकली आपको सिर्फ 2 टूल्स ही चाहिए हैं। एक होगा हमारे यहाँ पर टेक्स्ट और दूसरा होगा रेक्टेंगल। ये 2 के साथ ही आप पूरा का पूरा वायर फ्रेम जो है बना सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है आराम से पूरा-पूरा टेक्स्ट लिखें, क्योंकि अगर हम लोरियम इप्सम बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो फिर उतना आइडिया नहीं लग पाता है कि आखिरकार लेआउट दिख कैसे रहा होगा। और अल्टीमेटली वायर फ्रेम जो होते हैं उनको हम हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम बनाते हैं और उसके बाद एक्चुअल जो डिज़ाइन है वो बनाते हैं। तो इस कारण ज़रूरी है कि आप जो है थोड़ा ध्यान से बनाओ और जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस हिसाब से। हर एक आइकन डालने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आउटलाइन बना रहे हैं तो आउटलाइन जैसे समझ में आना चाहिए कि ये आउटलाइन है किसकी। ऑलराइट, ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर फ्रेम लेंगे। मेरे पास यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है तो वो आईफ़ोन 15 है। तो हम यहाँ से 15 फ़ोन 15 प्रो का ही जो है वो ले लेंगे। अब यहाँ पर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो है फ्रेम, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो क्यों है? तो यहाँ पर साइज़िंग देखोगे अगर तो तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे विड्थ 393, 852 है और यहाँ पर तो अलग ही सीन है। तो यहाँ पर भी हम सेम कर देंगे 393, यहाँ पे भी 393 कर देंगे एंड 852 कुछ तो था, 850 हो गया, ओके। 852, ओके, सो 852 कर देते हैं। सो 852, ग्रेट। अब इसको एकदम बाजू में लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे और अब हम डिज़ाइन करना यानी कि वायर फ्रेम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगेन आपका जो फ्रेम है इसका नाम भी आप दे सकते हो, यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो इसका नाम भी दे सकते हो। ओके, नाउ अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी इस चीज़ में बड़ा-बड़ा दिख रहा है हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ये जो बॉक्सेस हैं ये सबसे ज़्यादा स्पेस सब भी कवर किया हुआ है, तो हम सबसे पहले बॉक्स से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल ले लेंगे। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको कि भई उनमें कॉर्नर रेडियस इतना है, उतना है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, बॉक्सेस हैं तो बॉक्सेस जैसे बॉक्सेस दिखने चाहिए सिंपली। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। अब इसके अंदर कुछ 4 आइकन्स हैं तो अगेन हमें और रेक्टेंगल्स लगेंगे, तो आर प्रेस कर देना सिंपली और रेक्टेंगल्स लेकर के आ सकते हो। इनका कलर ज़रूर चेंज कर सकते हो, डार्क कर सकते हो कि अगर आइकन्स हम दिखाना चाहते हैं तो हम डार्क कर सकते हैं और बहुत सारे कलर्स यूज़ मत करना, फिर वो ध्यान भंग हो जाता है कुल मिला करके। इसी को जो है कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हुए विल रिपीट इट एंड इस तरीके से 4 बॉक्सेस है बनाने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो हमारा एक बॉक्स बन करके रेडी हो गया है। इसको हम एकदम सेंटर में इस तरीके से अरेंज करेंगे। इन सबको ग्रुप कर लो पहले, ठीक है? इन सबको सिलेक्ट करना, शिफ्ट प्रेस करके कमांड या कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा एंड अब इनको ऐसे अगर दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सेंटर मिडल करके सारा अरेंजमेंट पक्का हो गया। नाउ अगेन कमांड जी, दोबारा से ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप का नाम तुम दे सकते हो ऐप स्टोर, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐप स्टोर भी रख सकते हो, ऐप ग्रुप, ठीक है? ऐप ग्रुप नाम रख देते हैं। तो अब ये जो है हमारा एक फ्रेम मतलब एक ग्रुप बन करके तैयार हो गया है। अब क्योंकि यही प्रोसेस पूरे में रिपीट हुई है तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे एंड अगेन इनको सही तरीके से जमाने की कोशिश करेंगे कि भाई कितनी बार आया है वो प्रोसेस। तो अच्छे-अच्छे स्पेसेस से आया हुआ है, बट अगर हम रिपीट करें तो हमें ध्यान देना होगा यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम रैंडम कुछ टेक्स्ट लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो सजेशंस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फ़ॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना होगा तो यहाँ से टाइपोग्राफी से जाके कर सकते हो, बट फॉर नाउ लेट्स गो विद इंटर इटसेल्फ। यहाँ पे सजेशन के लिए हम लिख देंगे इस तरीके से एंड दोबारा से रिपीट करेंगे एंड यहाँ पर हम लिख देंगे रिसेंटली एडेड। तो यहाँ पे अगेन हमने लिख दिया है। अब इसी तरीके से बाकी के टेक्स्ट भी जो है हम लिख देंगे एंड बॉक्सेस को अरेंज कर देंगे। लेट्स डू इट फटाफट। दोबारा से सारे को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस कर देंगे इस तरीके से और नीचे लेकर के आएंगे लाइक दिस। प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट। ओके, सो हमारे बॉक्सेस वाला सीन जो है पूरा का पूरा रेडी हो गया है। अब ऊपर एक जो है सर्च आइकन है और उस तरीके से बनाया हुआ है पूरा, तो हम अगेन आर प्रेस करेंगे और एक सर्च बार जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे ऊपर एकदम सही तरीके से।
यहाँ पर सर्च आइकन रहेगा, अगर आइकन चाहिए होगा तो आइकन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर सर्च बार है। तो यहाँ पर हम सिंपली टेक्स्ट एक बार ऐड कर देते हैं, इसको लेते हैं, इसी को रिपीट करते हैं, यहाँ पर लेकर के जाएंगे ऊपर एंड तो इस तरीके से लगाएंगे एंड हम यहाँ पे प्रेस करके लिख देंगे, टाइप कर देंगे अपना टेक्स्ट एप्स लाइब्रेरी। और हमें आइकन चाहिए तो आइकन्स के लिए सिंपली हम यहाँ से जा करके एंड वी कैन सर्च फॉर आइकन। हमारे पास काफ़ी सारे आइकॉनिफाई करके बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, किसी भी प्लगइन को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे प्लगइन है, तो हम अगर यहाँ पर सर्च करेंगे वाह, तो हमारे पास काफ़ी सारे आइकन्स आ गए हैं, एनिमेटेड भी हैं, बट हम सिंपल वाला लेते हैं, इम्पोर्ट एज फ्रेम कर दो और तुम्हारे पास जो है आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम इसको सिंपली यहाँ पर अरेंज कर देंगे कि भाई हमें याद रहे कि यहाँ पे हमने कोई तो भी चीज़ ली है। तो अब हमारे पास एक आइकन भी आ गया है एंड ऊपर फिर वही रैंडम चीज़ें जो है रहेंगी तो रहेंगी, इसको हटाते हैं एक बार, और ऊपर भी वो जो रैंडम चीज़ें वो तो है ही हैं, तो उनके लिए भी हम अगेन आर प्रेस करके सिंपली यहाँ पे स्पेस बना सकते हैं कि यहाँ पे टाइम रहेगा एंड यहाँ पे कुछ 3 आइकन्स हैं तो वहाँ पे भी 3 आइकन्स ऐड कर सकते हैं बॉक्सेस की हेल्प से। अदरवाइज और स्पेसिफिक रहना चाहते हो तो और ऐड कर सकते हो, लाइक दिस कि हमने 3 आइकन्स जो है हमारे यहाँ पे रहेंगे एंड एक ये रहेगा एंड इस तरीके से स्पेसिंग रहेगी। सो दिस इज द एक्चुअल हाई फिडेलिटी वाला वायर फ्रेम जो बनाएंगे, बट उसका जो स्टार्टिंग होगी वो इस तरीके से कुछ होगी जो कि थी हमारी नॉर्मल वायर फ्रेम जो हमने बनाई है, लो फिडेलिटी वायर फ्रेम कह सकते हैं। इनफैक्ट हैंड से जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं लो फिडेलिटी, ये तो फिर भी मीडियम में आ जाएगा, मीडियम फिडेलिटी वायर फ्रेम्स। और इसके बाद इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज करके जो एकदम ही नियर क्लोज टू ऐप होता है वो हाई फिडेलिटी वाला हो जाता है। तो वायर फ्रेम जो है हमको गाइड करते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे क्या प्लेसमेंट होगा, कुल मिला करके आउटलाइन बनाने में हेल्प करते हैं किसी भी ऐप की। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन वायर फ्रेम। अभी यहाँ पर अगर इसको एक्सपोर्ट करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना एंड यहाँ पे नीचे जाओगे तो तुमको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है एक्सपोर्ट वायर फ्रेम, तो यहाँ पर आपका वायर फ्रेम जो नाम है उसका आ रहा है, जो भी आपको साइजिंग चाहिए हो, जैसे ये 2x साइजिंग चाहिए मुझे एंड पीएनजी में चाहिए एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो इट विल गो एंड डाउनलोड। ठीक है, तो हमारा डाउनलोड हो जाएगा and congratulations, you have learned about wireframes. So if you're watching till now, drop a green heart in the comment section below. I'll see you next Saturday 4 p.m. Bye.